जान की होती है। फ्रेंड्स, मेरा घर भी आप कुछ हद तक देख पा रहे होंगे जहाँ पर बहुत सारी ट्रॉफी आपको दिखाई दे रही होंगी। ये सब किसकी बदौलत है? ये सब मोदी केयर की बदौलत है। तो फ्रेंड्स, ये एक और रीज़न है जिसकी वजह से हमें इस बिज़नेस को बिल्ड कर लेना चाहिए। आइए दोस्तों, छठे रीज़न की बात करते हैं, वो है ड्रीम कार। दोस्तों, आज के दौर में कार की अगर हम बात करें तो कोई बड़ी बात नहीं है कार लेना, क्योंकि हर परिवार के पास छोटी बड़ी कैसी भी एक कार तो आजकल है ही है। 4 पहियों की गाड़ी तो सबके पास है, लेकिन ये कार क्या आपके सपनों की कार है? सवाल ये है। फ्रेंड्स, अगर आप मोदी केयर में हैं तो एक टाइटल आने पर आपको मोदी केयर की तरफ से कार फंड मिलता है, जिससे आप अपने सपनों की कार को अचीव कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों 7th चीज, यानी कि जिसकी वजह से हमें इस बिजनेस को बिल्ड करना चाहिए, और दोस्तों वो है ड्रीम हाउस, यानी कि अपने सपनों का घर। अब बताइए फ्रेंड्स, ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास घर नहीं है? डेफिनेटली बहुत सारे लोग हैं जिनके पास घर नहीं है, जो लोग किराए के घरों में रहते हैं, और घर अगर है भी तो अपनी पसंद का घर नहीं है, अपना ड्रीम हाउस नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स, ये बिजनेस आपको मौका देता है कि आप इससे अपना ड्रीम हाउस भी अचीव कर सकते हैं। आगे आने वाली प्रेजेंटेशन में मैं आपके साथ में शेयर करूंगी कि किस तरह से आप कार अचीव करेंगे या किस तरह से आप घर अचीव करेंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रीजन, जो कि वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है और बहुत सारे हिंदुस्तानियों को उस चीज की नीड होती है दोस्तों, वो है फॉरेन ट्रिप। मैं और आप ऐसे बहुत सारे लोगों को जानते होंगे फ्रेंड्स, जो कभी भी विदेश नहीं गए हैं, जिनके पास शायद पासपोर्ट भी नहीं बना हुआ है, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके पास पासपोर्ट तो है लेकिन उनके पासपोर्ट पर एक बार भी फॉरेन ट्रेवल की कोई मोहर ही नहीं लगी है। रीजन क्या है फ्रेंड्स? कुछ लोगों के पास समय नहीं है, कुछ लोगों के पास पैसा नहीं है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास ना समय है ना ही पैसा है। लेकिन सोचकर देखिए, अगर दुकान बदलकर आपको विदेश यात्रा करने का मौका मिले, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, और वो भी जब आप विदेश जाएं तो आपका बिजनेस पीछे से कम ना हो बल्कि बढ़ जाए, तो कैसा रहेगा? ये सबसे बड़ा रीजन है दोस्तों, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो मोदी केयर को ज्वाइन करते हैं और करना चाहते हैं। अब दोस्तों, मैं बात करती हूँ 9वें रीजन की, जो कि है चैरिटी। फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पर इंडिया के अंदर दान की महिमा बहुत बड़ी कही जाती है। हम सभी को दान करना या दूसरों की मदद करना या दूसरों को कुछ देना हमें बहुत अच्छा लगता है। सोचकर देखिए दोस्तों, कोई गरीब है, कोई असहाय है, उसको आप कुछ दान देकर या दक्षिणा देकर कब तक मदद कर सकते हैं? एक बार, 2 बार, तीसरी बार नहीं कर पाएंगे दोस्तों। लेकिन कितना बढ़िया हो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको की नीड है, जिसको की जरूरत है, आप उसको पैसा कमाना सिखा दे। इससे बड़ी चैरिटी मुझे नहीं लगता कुछ और हो सकती है। तो आप यहाँ पर लोगों को पैसा देकर नहीं, बल्कि पैसा कमाना सिखाकर उनकी मदद कर सकते हैं, बहुत बड़ी चैरिटी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैं ये भी कहना चाहूंगी कि इंडिया को फाइनेंशियली एम्पावर करने के लिए ये प्लेटफॉर्म सबसे ज्यादा रोल प्ले कर सकता है। अब मैं दोस्तों आपके साथ में शेयर करती हूँ नेक्स्ट रीजन, जो कि है बहुत इंपॉर्टेंट और खास तौर पे मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप भी इस रीजन से जरूर प्रभावित होंगे, क्योंकि फ्रेंड्स, ये बिजनेस ट्रांसफरेबल है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी को ये बिजनेस ट्रांसफर किया जा सकता है। मान लीजिए मैं आज डॉक्टर होती या इंजीनियर होती, तो क्या मेरी डॉक्टरी की डिग्री या इंजीनियरिंग की डिग्री में अपने बच्चों को ट्रांसफर कर सकती थी? या मैं आईएएस ऑफिसर होती तो क्या मैं अपनी जॉब को अपने बच्चों को ट्रांसफर कर सकती थी? नहीं। लेकिन ये एक ऐसा बिजनेस है जो एक जनरेशन से दूसरी, दूसरी से तीसरी जनरेशन तक इजीली ट्रांसफर किया जा सकता है, यानी कि ये ट्रांसफरेबल है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। तो सोचकर देखिए दोस्तों, आज आप इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, आपकी आने वाली जनरेशन टू जनरेशन इस बिजनेस का फायदा उठाएगी। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आम का बगीचा लगा दिया, अब उसकी आम के बगीचे में फल आए, और अब वो फल जो है उसकी एक पीढ़ी नहीं, 2 पीढ़ी नहीं, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो खाती रहे, उनका उपयोग करती रहे। तो इस तरह का ये बिजनेस है। फ्रेंड्स, ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से हमें मोदी केयर बिजनेस को कर लेना चाहिए। और इसके ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, बहुत सारी महिलाएं सोचती हैं कि मैं कैसे इस बिजनेस को करूंगी, मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो दोस्तों, अच्छी बात यह है कि इस बिजनेस में किसी प्रकार का एक्सपीरियंस नहीं लगता। कई लोगों को लगता है मेरे पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, मैंने कोई एमबीए की डिग्री नहीं ले रखी है, या सेल्स मार्केटिंग का मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो दोस्तों, अच्छी बात यह है कि इसमें किसी प्रकार की क्वालिफिकेशन की भी नीड नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि मैं अभी स्टूडेंट हूं, अभी तो बहुत छोटा हूं, या कई लोग सोचते हैं मेरी उम्र तो
50-60 के करीब हो गई है, मैं कैसे इस बिजनेस को बिल्ड करूंगा? तो दोस्तों, इस बिजनेस में आपसे कोई आपकी उम्र भी नहीं पूछता है। तो इतने सारे रीजन हैं जिसकी वजह से हमें इस बिजनेस को कर लेना चाहिए, और मैं आपको दावे के साथ